जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछली वीडियोस के अंदर केमिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और हमने 3 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हम पदार्थ और परमाणु संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आवर्त सारणी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये 3 टॉपिक अपने हो चुके हैं और मैंने मोस्ट प्रोबेबल जो आने वाले क्वेश्चन है वो आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज का नया टॉपिक लेते हैं। आपका एग्जाम पास में आने वाला है, सबके एडमिट कार्ड्स भी रिलीज हो चुके हैं, तो आप लोग अब तो जुट जाइए और इन क्वेश्चंस को, थ्योरी छोड़ दीजिए, अभी थ्योरी मत पढ़िए और सिर्फ क्वेश्चन कीजिए आप, है ना। कोई भी प्रैक्टिस बुक में से और जो मैं करा रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चंस आप इनको करिए। मोस्ट प्रोबेबल आपके सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो केमिस्ट्री का आज अपना नया टॉपिक जो है वो रहेगा धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बढ़ते हैं अपन बिना समय को व्यर्थ किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए, सारी धातुओं का गुण होता है धातुएं ठोस होती है, मेटल सॉलिड होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कम से कम 3 से 4 बार पूछा हुआ है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन। तो उस धातु का नाम है मरकरी। कौन सी धातु होती है वो प्यारे बच्चों? मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg। तो ध्यान रखना, मरकरी या पारा भी कहा जाता है जिसे, ये धातु कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। सारी धातुएं ठोस होती है और दृढ़ होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है? पारा या फिर मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन होता है? ऐसी कौन सी धातुएं आपको पता है सभी विद्युत की अच्छी चालक होती है, तो सर्वाधिक चालक कौन सी धातु होती है आपसे पूछा है। तो ध्यान रखना, विद्युत की सबसे अच्छी चालक जो है वो होती है आपके पास चांदी, है ना। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, जिसको कहते हैं अर्जेंटम। क्या कहते हैं जिसको? अर्जेंटम। चांदी पहले नंबर पे चांदी है, दूसरे नंबर पे तांबा। ध्यान रखना, एक क्रम ध्यान रखना, तांबा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? तांबा नहीं होगा, दूसरे नंबर पे होगा आपके सोना, ठीक है, गोल्ड। तो ये आपका सोना सेकंड नंबर पे आ जाएगा, Au। उसके बाद में चांदी, उस चांदी क्या आपका कॉपर, ठीक है, तो कॉपर आ जाएगा आपके पास तांबा, जिसको आप Cu से डिनोट करते हो। चौथे नंबर पे आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये चारों क्रम ध्यान रखना। वैसे आपके ज्यादातर इतना पूछा नहीं जाता है, इतने सारा आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा सर्वाधिक कौन है, तो सर्वाधिक चालक कौन होती है? चांदी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन, धातुओं में सबसे हीन चालक यानी सबसे कम चालक कौन होता है? तो ध्यान रखना, सबसे कम चालन कौन करता है विद्युत का? सीसा, जिसको लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? लेड, और इसका सिंबल होता है Pb, प्लम्बम, ठीक है। तो सीसा या लेड सबसे कम चालक होती है, धातु होते हुए सबसे कम चालक है ये विद्युत की, और सबसे अधिक चालक कौन होती है? चांदी होती है। तो आप ध्यान रखना, चांदी सबसे ज्यादा चालक है और सीसा या लेड सबसे कम चालक है, पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? देखिए, धातुएं सारी कठोर होती है, धातुएं लगभग सारी क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन 3 ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है सोडियम, एक क्या होती है प्यारे बच्चों? सोडियम, और एक होती है आपके पास पोटेशियम। सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। एक होती है पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल होता है केमिस्ट्री में K, और तीसरी होती है लिथियम, और लिथियम का सिंबल होता है दोस्तों Li। ये 3 धातुएं ऐसी है जो बहुत ही मुलायम प्रकृति की होती है, और इन तीनों को ही चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से कौन सी दिख रही है? यहाँ पे लिथियम दिख रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। इतनी मुलायम होती है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो, वरना सारी धातुएं क्या होती है? ठोस होती है, जिनको आप आसानी से काट नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
आपसे पूछा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आर्मी में 3-4 बार पूछा जा चुका है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? हमारे घरों में आप जो खाने के लिए यूज लेते हो सोडा, है ना, बाटी में डालते हो जो, है ना, उसमें वो कौन सा होता है? वो आपका खाने वाला सोडा होता है, उसी को मीठा सोडा, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो बेकिंग सोडा, या फिर आपसे पूछ ले खाने वाला सोडा, ठीक है, आपसे पूछ ले खाने वाला सोडा, ये भी एक ही बात है, खाने वाला सोडा पूछ ले आपसे, या फिर मीठा सोडा आपको कह दे, तो तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है प्यारे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है इसका रासायनिक नाम, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आपका बेकिंग सोडा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा के अलावा सोडियम के आपके और भी यौगिक पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यौगिक है, वो भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, जैसे एक आता है धावन सोडा, जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है, धावन सोडा, वो उसका सूत्र आपसे हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए उसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10 बाल्टी पानी। कितने बाल्टी पानी? 10 बाल्टी पानी। ये 10 H2O का मतलब होता है क्रिस्टल जल, है ना, ये क्रिस्टल जल होता है। तो Na2CO3 डॉट 10 H2O, यानी इसको ऐसे याद रखना, Na2CO3 डॉट 10 बाल्टी पानी, ये आपका धवन सोडे का सूत्र होता है। आपको पता है, अगर मैं पूछ लूं साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, वो भी सोडियम का यौगिक है। साधारण नमक जो आप खाते हो घर में, लूण, है ना, साधारण नमक, उसका सूत्र क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का सूत्र होता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, साधारण नमक का सूत्र भी पूछा जा सकता है, ये तो आपको सभी को पता ही होगा। धावन सोडे का सूत्र पूछा जा सकता है, बेकिंग सोडे का सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और पूछा जा सकता है, एक और इंपॉर्टेंट आपका यौगिक होता है जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या होता है दोस्तों? कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 यौगिक मैंने बताए हैं बेकिंग सोडा के अलावा, एक तो साधारण नमक NaCl, एक आपको बताया धावन सोडा Na2CO3 डॉट 10 H2O, एक बताया कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है NaOH। ये तीनों आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं POP, आपने घरों के अंदर POP का यूज किया होगा, POP करी होगी, सफेद कलर की होती है, और इसका यूज होता है अगर आपके मान लो हाथ पैर टूट जाए कभी गलती से, तो आपके डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, उस प्लास्टर में भी POP होती है। ठीक है, वही POP होती है, और POP से मूर्तियां, खिलौने आदि का निर्माण होता है। तो POP का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, POP का बताने से पहले मैं आपको जिप्सम का बताता हूं, क्योंकि जिप्सम से ही बनता है POP लगभग। ठीक है, तो जिप्सम सीमेंट की जमाने में सहायता करता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट 2 बाल्टी पानी। कितनी बाल्टी पानी? 2 बाल्टी पानी। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2 बाल्टी पानी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं POP की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो उसका सूत्र हो जाएगा आपके पास CaSO4 डॉट आधी बाल्टी पानी। कितने बाल्टी पानी? आधी बाल्टी पानी, यानी हाफ H2O। ठीक है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप जिप्सम का भी याद रखना। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम के और भी यौगिक पूछ सकता है आपसे, जैसे विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? तो ध्यान रखना, विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका रासायनिक सूत्र दोस्तों? लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? लाल दवा वो होती है जब अपन चोट वगैरह अपने लग जाती है, तो आपने देखा होगा लाल लाल सी दवाई लगाते हैं, उसको लाल दवा कहते हैं, खून वगैरह रोकने के लिए। तो लाल दवा, इसका रासायनिक नाम होता है लाल दवा का पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम होता है दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम होता है।
रासायनिक नाम, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कमीनोफोर। क्या याद रखोगे? कमीनो 4, ठीक है, कमीनो 4 इसका आंसर हो जाएगा, तो ये कमीनो 4, ठीक है, ऐसे याद रखना, KMnO4 कमीनो 4, लाल दवा का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, आपसे पूछा गया है। निम्न में से किसके द्वारा सबसे पहले धातु का उपयोग किया गया था? तो वो आंसर है आपका तांबा यानी कॉपर। कॉपर का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना, फेरक, ये आपके FeS2 फेरस सल्फाइड, इसको झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहते हैं। झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहते हैं, ठीक है, FeS2 झूठा सोना कहते हैं इसको, ठीक है, मूर्खों का सोना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न धातु युग्मों से किस में एक में क्रमश सबसे हल्की धातु था सबसे भारी धातु? सबसे भारी धातु मैंने पिछली क्लास में बताई थी, सबसे भारी तत्व पूरी आवर्त सारणी का और सबसे भारी धातु एक ही होता है, ऑस्मियम। कौन होता है? ऑस्मियम। और सबसे हल्की कौन होती है? लिथियम। लेकिन सबसे हल्का तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और सबसे भारी कौन सी है? ऑस्मियम। तो आपने देख लिया होगा, आंसर मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ आर्मी में। मान लो आप बाहर जाते हो खाने, है ना, खाना खाने, जैसे ब्याह में जीमण होता है, तो जीमण का न्यूता आता है, तो क्या होता है हमारे मारवाड़ी में, है ना, लोग क्या करते हैं कि 2-2 दिन से तैयारी करते रहते हैं, बोले परसों जीमण है, परसों जीमण है। तो जिस दिन जीमण होता है ना, वो सुबह से भूखे रहते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं कि भाई शाम को खाना खाने जाना है। तो जैसे खाने के पास जाते हैं, जैसे जीमने जाते हैं, तो फिर जीमण पे अटैक करते हैं। तो अटैक करते तो क्या रोटी पानी तो खाते नहीं, बोले रोटी तो रोज ही खाते हैं, आज जीमण में आया तो नई नई चीजें खाएंगे। तो पानी पता से, है ना, पुचके, वो लट्टे, वो आती है चाउमीन, ये सारे खाते हैं। तो जंक फूड खाने से फिर क्या होता है, पेट में एसिडिटी बन जाती है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए आप मीठे सोडा लेते हो या फिर आप इनो लेते हो। उस इनो या मीठा सोडा के अंदर, मीठा सोडा जो होता है वो भी यूज करते हो, बाकी ज्यादातर इनो यूज करते हैं। तो इनो के अंदर भी आता है ये, उस तत्व का नाम का जो पेट की अम्लता को हटाता है, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसी का नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आर्मी में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, देखिए फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। फोटोग्राफी प्लेट के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम का इनमें से प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट होता है, डोलोमाइट, लिग्नाइट, कॉपर नहीं है, बॉक्साइट आपका आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? तो आप सभी को पता है प्लेटिनम, सोना, ये सारी कठोर धातुएं होती है ना, सोना, चांदी, प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोर कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है, जो आपके सोने जैसी धातु, जो प्लेटिनम होता है आपके और सोना होता है, इन जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए अम्लराज, एक्वा रेजिया नामक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इतनी कठोर धातुएं होती है ये, अम्लराज, एक्वा रेजिया नामक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, HCl और HNO3, HCl 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, है ना, नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण लिया जाता है, तब जाके तो ये पिघलती है। इतनी ज्यादा कठोर धातुएं होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुलायम धातु मैंने बता दी थी आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, कई इनमें से आर्मी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। आशा धातु भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? आशा धातु या भविष्य की धातु कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को। तो आशा धातु या भविष्य की धातु कौन सी होती है? टाइटेनियम। चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्णक है जिसके कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस आयरन धातु पाई जाती है, यानी लोहा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है प्यारे बच्चों? आयरन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्रव अधातु के नाम से जाना जाता है? देखिए द्रव धातु के नाम से किसे जाना जाता है? पारा या मरकरी को, क्योंकि वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु होते हुए भी। ऐसे ही अधातु भी द्रव अवस्था में नहीं होती। अधातु या तो ठोस होगी या अधातु गैस होगी। लेकिन ऐसी कौन सी अधातु है जो अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है? उसका नाम है आपके पास ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु होते हुए भी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे द्रव अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? द्रव अधातु कहा जाता है। तो द्रव अधातु के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रोमीन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ध्यान रखना, गोताखोर यानी जो स्विमिंग करते हैं उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम की सांद्रता कम होती है तो अन्य गैसें घुलने कम देगी। ठीक है, फेफड़ों में जमने कम देगी, इसलिए हीलियम का उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ आर्मी में। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O फॉर्मूला होता है इसका। इससे हंसी आती है। आपने सुना देखा होगा फिल्मों के अंदर, कई बार एक गैस छोड़ते हैं तो वहां पे उस पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को हंसी आने लग जाती है। वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? वो CO2 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस की सहायता लेते हैं? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का तो रासायनिक सूत्र है C6H12O6। और कौन सी गैस का उपयोग लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमकीली अधातु कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी धातु, देखो सारी अधातुएं काली होती है, चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु है तो चमकीली होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकमात्र ऐसी धातु कौन सी होती है जो चमकीली होती है? वो है आपके पास आयोडीन। आयोडीन चमकीली धातु के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है? देखिए आजकल आपने देखा होगा ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और उसके कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी पे आ रही है और उससे हमारे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरणों को ही रोकती है, लेकिन उसमें छिद्र होने से वो पराबैंगनी विकिरणें कहाँ आ पा रही है? पृथ्वी पर आ पा रही है और इससे हमारी स्किन कैंसर का खतरा है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? इसको रोकने के मतलब इसका क्या कारण है कि छिद्र हो रहा है? छिद्र होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन से कार्बन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इनके कारण ये क्या हो रहा है? ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में है ना, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इनके अंदर जो होता है AC के अंदर होता है, उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस या फ्रेयॉन गैस कहते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसका दूसरा नाम है फ्रेयॉन। क्या नाम है इसका? फ्रेयॉन। तो ये गैसें इसमें AC में फ्रीज में लगी होती है, भरी होती है, और ये ही जाके ओजोन परत में छिद्र कर रही है। तो आजकल इनकी जगह HFC का उपयोग किया जा रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ओजोन परत में छिद्र नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? तो कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक होती है? तो ध्यान रखना, देखिए सारी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एक ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो कार्बन का अपर रूप है, मतलब कार्बन धातु है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है, तो और भी होते हैं काफी सारे, लेकिन मेन ये 3 ही है। तो ध्यान रखना, आपके अगर पूछ ले कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है, तो ध्यान रखना ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत क्या होती है? सुचालक होती है, जबकि सारी अधातुएं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन समाप्त हुए।
ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं और ये धातु चैप्टर भी आपका क्या होता है, समाप्त। यही क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट जो आने वाले थे एग्जाम के अंदर। धातु चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब 2 लेक्चर मुश्किल से केमिस्ट्री के और बचे हैं। उसके बाद में बायोलॉजी के जो जितने भी क्वेश्चन है टॉपिक्स के, वो मैं एक साथ मर्ज करके आपको एक ही वीडियो में दूंगा ताकि आपका समय वेस्ट नहीं हो, क्योंकि अब आपका समय काफी नजदीक आ चुका है। और दोस्तों आपके लिए एक और खुशखबरी है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी साइंस के ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बस लास्ट टाइम में आपको रीड करने होंगे, उन सबको मैं एक वीडियो के अंदर लेके आ जाऊंगा आपके लिए। तो आप जरूर देखिएगा। पहले आप इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए और इन सब की पीडीएफ टेस्ट पेपर्स की और क्वेश्चंस की आपको आज नहीं तो कल पक्का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कॉपी कर सकते हो, कुरुक्षेत्र क्लासेस के नाम से है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।